करेले कड़वे ना बने, जायका फ्लेवर शानदार हो, ये सबको फिक्र होती है। तो जनाब बना रही हूँ आज देसी करेले चिकन कीमे की फिलिंग के साथ। टिप्स और ट्रिक्स ऐसी बताऊंगी मुकम्मल डिटेल के साथ कि आपके करेले कभी कड़वे नहीं बनेंगे। हरे करेले बनाने हैं तो फिर बनाए देसी करेले के साथ। तो जनाब शानदार सी रेसिपी है और आपको बताऊंगी कि इसकी फिलिंग कैसे बनाई जाती है। ये कड़वे बिल्कुल ना बने। रेसिपी क्या है फिलिंग की, इसको किस तरह से तैयार करें कि पूरे कीमे के अंदर इसका फ्लेवर जो है वो जबरदस्त आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारी दुआओं के साथ जनाब चलते हैं रेसिपी की जानिब। सबसे पहले मैंने 1 किलो देसी करेले ले लिए हैं। इनकी टॉप को हटा लेना है और पीलर की मदद से इसके जो ऊपर दाने दाने मोटे मोटे बने होते हैं इनको छील लेना है। अच्छी तरह से चारों तरफ से छील लेना है और इस छिलके को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। ये हम फिलिंग में इस्तेमाल करेंगे। किस तरह इस्तेमाल करेंगे इसको आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। और सेंटर से कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद चम्मच की मदद से मैं इसके अंदर से सारे बीज निकाल के इनको खाली करूंगी और इसको अच्छी तरह से साफ कर लेना है अंदर से। और करेले कड़वे होते हैं लेकिन इनको बनाने में पकाने में इस तरह के ये बनने चाहिए कि कड़वे भी ना हो और जायका और फ्लेवर भी इनका शानदार सा बने। और यहाँ पर देखें 1 चम्मच मैंने नमक लगाया है। इनको 1 टीस्पून अंदर और बाहर इस तरह से अच्छी तरह से लगा दिया है और हाथ के साथ इसको अच्छी तरह अंदर बाहर से मल देना है और फिर आधे से 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। मेरी अम्मी इस तरीके से बनाती थी, आज मैंने वही तरीका फॉलो किया है। मटन कीमे के साथ बनाती थी, मैं चिकन कीमे के साथ बना रही हूँ। और ये जो पील हमने छील के रखा था इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नमक लगा के इसको मिक्स कर देना है और इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। और जब ये पानी छोड़ देगा, यहाँ पर देखें इसने पानी छोड़ दिया है, करेले ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। इसको मैं दबा के दिखा रही हूँ आपको कि किस तरह इसके अंदर से पानी निकल रहा है। थोड़ी सी करवाहट कम हो जाएगी। इस तरह से भी बहुत ही अच्छे तरीके से बनते थे करेले और अब नए नए तरीकों से भी हम बनाते हैं। बहुत ही हर तरीके से करेले फ़ायदेमंद भी हैं और जायके वाले भी बनते हैं। अब 1 घंटा तकरीबन हो चुका है। करेले को मैंने धो लिया है और धोने के बाद कपड़े के अंदर डाल के इस तरह से हल्के हाथ से निचोड़ लेना है। और कोई ख़ास देखे पतला नहीं हुआ करेला, उसी तरह हमारा बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना। यहाँ पर मैंने करेले निचोड़ लिए हैं, उसका पील भी निचोड़ लिया है। चिकन है, इसका कीमा बनाएंगे, प्याज काट लिया है। ये नमक मिर्च मसाले हैं, ज़ीरा और सूखा धनिया मैंने इसके अंदर कूट लिया है। लहसुन को पीस लिया है और सब्ज़ मिर्चों को भी पीस के रख लिया है। अब कढ़ाई में डालेंगे जी ऑयल और इसको हल्का सा गोल्डन मैंने फ्राई कर लेना है चारों तरफ से अलट पलट करते हुए। इनको अच्छी तरह से ऑयल निचोड़ के मैंने निकाल लिया और इसके अंदर डाल दिया छिलका। बस इतना लाइट सा कलर आना चाहिए, हल्की मीडियम सी आंच पे फ्राई करना है। और चिकन का कीमा बना लिया, हाथ से वर्जिश भी करनी चाहिए साथ साथ। और इसी घी में इसी ऑयल में मैंने डाल दिया जी प्याज, लाइट सा गोल्डन कलर आने पर लहसुन डाल दिया और डालेंगे अब चिकन का कीमा। अब जिस ऑयल में हमने करेले फ्राई किए थे उसी में हमने प्याज और चिकन वगैरह शामिल कर दिया। फ्लेवर भी आ जाएगा करेले का इसके अंदर और जायका जो है लाजवाब बनेगा इंशाल्लाह ताला इस फिलिंग का। और यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया जी टमाटर। टमाटर के बाद हम डालेंगे सब्ज़ मिर्च और पीस ली थी मैंने, इसको भी हाथ से मैंने पीसा था क्योंकि एक्सरसाइज भी साथ साथ ज़रूरी है। नमक मिर्च मसाले मैंने डाल दिए हैं, क्रश लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक और सूखा धनिया और ज़ीरा। बस ये सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और कवर करके इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। इस वक्त मैंने इसमें शामिल किया है फ्राइड छिलका। इसके साथ फिलिंग के अंदर जो करेले का जायका और फ्लेवर आएगा वो शानदार होगा और बहुत ही मज़ेदार ये जायका इसका तैयार होगा। टमाटर और प्याज मैंने यहाँ पे और थोड़ा सा शामिल कर दिया, नमक कम था वो डाल दिया। इसके साथ सूखा धनिया और ज़ीरा वो दोनों इसके अंदर शामिल कर दिए ताकि इसका जायका और ज़्यादा शानदार हो जाए। और टमाटर प्याज वगैरह थोड़ा सा खड़ा खड़ा होना चाहिए क्योंकि फिलिंग बना रहे हैं। अगर हम बनाते हैं कोई कौरमा वगैरह तो उसमें अंदर प्याज टमाटर को पिसा हुआ होना चाहिए। और कीमे की ठीक ठाक बनाई करने के बाद देखें शानदार सी चमक आ गई है। अब डालेंगे इसके ऊपर हरा धनिया फ्लेवर और खुशबू के लिए। देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से। और करेले भरने की बारी आ गई है। यहाँ पर एक करेला मैं आपको भर के दिखा रही हूँ। करेले हमेशा गोल गोल लें ताकि फिलिंग इसके अंदर अच्छी मकदार में शामिल कर सकें। इस तरह से इसको दबा दबा के मैंने करेले को भर लिया है और धागा लपेटने के बजाय आज मैंने टिप पिक लेके उसको 2 पीस किए हैं और आर पार इस तरह से दबा के इनको करेले को जोड़ दिया है। बिल्कुल भी करेले की फिलिंग इसके अंदर से नहीं निकलेगी। बस इस तरह से सारे करेले तैयार कर लेने हैं।
और माशाल्लाह से सारे करेले तैयार हो गए हैं। कढ़ाई में डाल दिया 1 टेबल स्पून ऑयल, ऊपर 2 टमाटर काट के डाल दिए हैं और सारे करेले इस तरह से सेट कर देने हैं। इस टाइम पे आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही है, मेरे साथ यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। आपके तावन और मोहब्बत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और यहाँ पर जो कीमा मेरे पास बचा था हरी मिर्चों के अंदर मैंने वो भर दिया, उनको भी साथ डाल दिया। 5 मिनट के लिए दम लगाएंगे हल्की आंच पे कवर करके और इसके बाद इसकी साइड को बदलेंगे और थोड़ा सा ढक्कन जो है वो साइड पे कर देंगे और 5 मिनट के लिए मज़ीद इनको दम पे लगाएंगे। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमतों और बरकतों से हमारे खानों में जायका है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए करेले बिल्कुल तैयार हैं, फाइनल लुक आपके सामने है। और इसको मैंने रोटी, रायता और सलाद के साथ सर्व किया। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बने थे अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।